मध्य प्रदेश के सुदूर गांव कृष्णपुर में रात का अंधेरा गहराने लगा था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे। यह गांव अपने रहस्यमयी किस्सों और काले जादू के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि गांव के बाहर स्थित कालिखा जंगल में एक तांत्रिक नागेश्वर बाबा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। बच्चों का अचानक गायब होना, पशुओं का मरा हुआ मिलना और लोगों की चीखें सुनाई देना आम बात हो गई थी। गांव के सरपंच हरदास ने पंडित जी से इसका उपाय पूछा, लेकिन पंडित जी ने बताया कि यह सब काले जादू का परिणाम है। नागेश्वर बाबा, जो कभी साधारण तांत्रिक हुआ करता था, अब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गांव वालों पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगा था। उसने गांव के कई मासूम बच्चों की बलि देकर एक शक्तिशाली यंत्र बनाया। वह यंत्र उसे असीमित शक्ति प्रदान करता था, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। रमेश, जो गांव का युवा था, नागेश्वर बाबा के आतंक से परेशान था। उसकी छोटी बहन गायत्री भी कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। रमेश ने ठान लिया कि वह नागेश्वर बाबा के काले जादू का अंत करेगा। एक दिन रमेश ने अपने दोस्त अर्जुन और गांव के कुछ अन्य युवकों के साथ कालिखा जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्होंने पंडित जी से एक रक्षा कवच लिया और मां दुर्गा की पूजा करके जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चारों ओर गहरी धुंध थी। तभी अचानक एक बड़ा अजगर उनके सामने आ गया। अर्जुन ने समझदारी दिखाते हुए मंत्र पढ़ा, जिससे अजगर गायब हो गया। यह नागेश्वर बाबा का पहला जाल था। जंगल के अंदर एक खंडहरनुमा मंदिर था, जहां बाबा अपनी तांत्रिक साधना कर रहा था। जब रमेश और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहा था। भाग 4, मौत का खेल। रमेश ने साहस जुटाकर बाबा से मुकाबला किया। बाबा ने तंत्र मंत्र से आग की लपटें उठाईं और पूरे इलाके को भयानक चीत्कारों से भर दिया। उसने अपनी आत्माओं को बुलाकर रमेश और उसके दोस्तों पर हमला करवाया, लेकिन रमेश ने पंडित जी द्वारा दिए गए रक्षा कवच का प्रयोग किया। कवच की शक्ति से नागेश्वर बाबा की आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं। बाबा ने आखिरी कोशिश करते हुए खुद को अजेय बनाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने यंत्र को छीनकर उसे तोड़ दिया। यंत्र टूटते ही बाबा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। जंगल की भयावहता खत्म हो गई और गायब हुए बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रमेश को यह सबक मिला कि लालच और गलत राह पर चलने से जीवन में सिर्फ विनाश होता है। गांव वालों ने मिलकर कालिखा जंगल में हवन किया और बाबा की काली शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। काले जादू का दुष्प्रभाव यह कहानी सिखाती है कि बुराई का अंत हमेशा अच्छाई के हाथों होता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो।